हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। मैंने पूर्ववर्ती एपिसोड में विश्व के मानचित्र का परिचय बताया था, जिसके माध्यम से महाद्वीप, महासागर, सागर, तटवर्ती सागर का जिक्र मैंने किया था और मैंने बताया था कि कितना महत्वपूर्ण है। उसी के क्रम में मैंने फिर समुद्री जलधारा से आपको अवगत कराया था और वहाँ भी सागर, महासागर, तटवर्ती सागर महत्वपूर्ण थे। आज के सेगमेंट में मैं जल डमरू मध्य, जल संधि या स्टेट पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि विश्व के मानचित्र पर किस स्थान पर, किस सागर में, कहाँ पे कौन सी जल संधि स्थित है। तो फ्रेंड्स, जल संधि होता क्या है? तो जल संधि, जल डमरू मध्य या चैनल या स्ट्रेट सब एक ही हैं। दो बड़े बड़े जल क्षेत्र को, जल राशियों को जोड़ने वाली जल की संकरी पट्टी को जल संधि कहा जाता है, या कहें दो भूभागों के बीच जल की पतली सी पट्टी को जल संधि कहा जाता है। तो एक ही है फ्रेंड्स, चाहे जल डमरू मध्य हो, जल संधि हो, स्ट्रेट हो, चैनल हो, सबका एक ही काम है, दो बड़े बड़े जल राशियों को जोड़ना और साथ ही साथ दो भूभागों को अलग करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग बारी बारी से विश्व के प्रमुख जल संधि, जल डमरू मध्य या स्टेट या चैनल से हम लोग परिचित होते हैं। तो ये विश्व का मानचित्र फ्रेंड, लगभग विश्व के मानचित्र में हर जगह, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चारों तरफ बहुत सारे जल संधियाँ, स्टेट, चैनल हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और बोनिफेसियो स्ट्रेट। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमारा, ये ऊपर का यूरोप का पार्ट है, नीचे जो है अफ्रीका का पार्ट है। तो यूरोप और नीचे अफ्रीका, अफ्रीका का मोरक्को, ऊपर का स्पेन, इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक जल की पट्टी है, जिसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या सवाल हो गया? दो सवाल। ये जोड़ता किसको है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। किसको पृथक करता है? तो यूरोप को एशिया से, या स्पेन को मोरक्को से। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगला चलते हैं अंदर में। अभी भूमध्य सागर में जब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो ये इटली का जो पोर्शन जो अंदर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ, तो अब यहाँ क्या है, इसके बगल में तीन महत्वपूर्ण द्वीप हैं। एक द्वीप है ये कोर्सिको द्वीप कहलाता है, नीचे वाला जो है हमारा सार्डिनिया द्वीप कहलाता है, और ये वाला जो फ्रेंड्स एक द्वीप है, ये जो है ये सिसिली द्वीप कहलाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण द्वीप हैं। तो यहाँ पे जल संधि है। तो ये आपका कोर्सिको द्वीप और सार्डिनिया द्वीप जो है, इसके मध्य से यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या है, एक जल संधि है, जिसे कहा जाता है बोनिफेसियो स्ट्रेट, बोनिफेसियो जल संधि। तो ठीक है फ्रेंड्स, दो स्टेट हो गया, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपका जो हो गया जिब्राल्टर स्टेट, और आपका जो है कोर्सिको द्वीप और सार्डिनिया द्वीप के मध्य स्थित बोनिफेसियो स्ट्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वही हमारा जो फ्रेंड्स मैंने बताया इटली। इटली का मुख्य भाग और सिसिली द्वीप के बीच में भी ये जो है एक छोटी सी जल की पट्टी है, जिसे जल संधि कहा जाता है। सिसिली द्वीप और ये मुख्य इटली, इसके बीच कौन सा स्टेट है? तो मेसिना स्टेट, मेसिना स्टेट। ठीक है, मेसिना स्टेट इसके बीच स्थित है। ये सिसिली द्वीप और ये भी आपका उसी का पिक्चर है, मेसिना स्टेट। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है मेसिना स्टेट, सिसिली द्वीप और मुख्य इटली के बीच में जल की संकरी पट्टी को मेसिना स्टेट कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा इटली। ये इटली का हमारा पोर्शन है, ये इटली, और इस तरफ का जो पार्ट है नीचे ग्रीस। तो ग्रीस और इटली दोनों के बीच स्थित जो जल क्षेत्र है, इसको आयोनियन सागर कहा जाता है। आयोनियन सागर देख रहे हैं, इटली और ये ग्रीस दोनों के बीच आयोनियन सागर। अंदर की तरफ जब प्रवेश करते हैं तो इसको अंदर का पूरा पोर्शन जो इटली के साथ साथ घुसा हुआ है, इसको एड्रियाटिक सी कहा जाता है। तो एड्रियाटिक सी और ये हो गया हमारा आयोनियन सी, इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल की पट्टी को कहा जाता है ना, ओट्रांटो स्टेट, है ना, ओट्रांटो स्टेट। तो यहाँ पर फ्रेंड दो स्टेट हो गया हमारा,
एक हो गया मेसिना स्ट्रेट सिसिली द्वीप और इटली के बीच, और एक है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने वाला हमारा ओट्रांटो स्ट्रेट। तो 2 स्ट्रेट हमारा यहाँ पे हो गया। फिर से फ्रेंड, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ने वाला, ठीक है, ओट्रांटो स्ट्रेट। और ये अलग किसको कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इटली और जो ग्रीस के बीच में स्थित है मैसिडोनिया, ठीक है, इटली और मैसिडोनिया अल्बानिया देखिए लिखा हुआ, इसी के बीच स्थित है ये। अगला है हमारा डार्डेनल्स स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट। जब ग्रीस और, अब बात करेंगे तुर्की के बीच, तो ग्रीस और तुर्की देख रहे हैं, ये ग्रीस और तुर्की, ये इधर का पार्ट जो है ग्रीस है, इधर का पार्ट तुर्की है। तो ग्रीस और तुर्की के बीच जो स्थित जो जल राशि है या सागर है उसको एंजिन सागर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, एंजिन सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और ये एंजिन सागर फिर जो है मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है, और मरमरा सागर ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर ब्लैक सी जो है सी ऑफ एजोब से जुड़ा हुआ है। तो ये सी ऑफ एजोब जो कि यूक्रेन के जस्ट साउथ में स्थित है। तो लगातार ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं, देखने से लगेगा कि नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में जल की संकरी सी पट्टी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिख रहा है जल की संकरी सी पट्टी, देखिए एंजिन सागर, ये मरमरा सागर, लेकिन यहाँ पर देखिए जल की पतली सी पट्टी दिख रहा है, इसी को कहा जाता है डार्डेनल्स स्ट्रेट। फिर उसके बाद देखिए ये मरमरा सागर, ये ब्लैक सी, इसके बीच में क्या है स्थित, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये मरमरा सागर है और ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, एक यहाँ पर आपका स्थित है जल संधि, इसी को कहा जाता है आपका बोस्फोरस जल संधि। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट है इसको किया हुआ, ठीक है। ये वाला पोर्शन में हो गया हमारा डार्डेनल्स स्ट्रेट, एंजिन सागर को मरमरा सागर, और फिर मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाला बोस्फोरस स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट यहाँ पर हो गया। फिर जब इसी से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वही मैंने कहा कि ब्लैक सी के जब नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर क्रीमिया द्वीप मिलेगा। क्रीमिया द्वीप जो यूक्रेन के नीचे है और मुख्य रूस जो है उससे अलग एक द्वीप है ये क्रीमिया द्वीप। तो क्रीमिया द्वीप और रूस के बीच में जो ब्लैक सी को सी ऑफ एजोब से जोड़ता है, तो वहाँ भी एक जल संधि स्थित है जिसको कर्च जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रीमिया द्वीप और रूस के बीच में स्थित है जो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है, तो कर्च स्ट्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप कर्च स्ट्रेट। अब चलते हैं हम लोग भूमध्य सागर से एशिया की तरफ, मतलब अब हम लोग घुसते हैं लाल सागर की ओर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ने वाले जो है एक जल की पतली सी पट्टी को क्या कहा जाता है, तो सुएज कैनाल। तो एक्चुअली ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से नहीं था, इसलिए इसको जल संधि नाम नहीं दिया गया, ना ही स्ट्रेट नाम दिया गया, बल्कि इसका नाम है सुएज कैनाल। देखिए ये जो है हमारा लाल सागर और ये हमारा मेडिटेरियन सी, तो इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे स्थित है सुएज कैनाल, ठीक है। एक तरफ ये सुएज बंदरगाह है, एक तरफ पोर्ट सईद है, ठीक है। तो ये मिस्र में स्थित है, ये पूरा मिस्र का हिस्सा है, ये मिस्र के अंदर से ही निकलता है ये। तो ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, दोनों को जोड़ने वाला सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल जो है 1869 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब लाल सागर से जब नीचे की ओर जब बढ़ेंगे तब हमको रास्ते में एक अदन की खाड़ी मिलेगी। तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में एक यहाँ पे देखिए जल संधि स्थित है, इसको बाब उल मंदेब जल संधि कहा जाता है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब उल मंदेब जल संधि। फिर फ्रेंड्स ये अरब प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप के जब उस तरफ से घुसेंगे ईरान की तरफ, तो ईरान की तरफ जैसे घुसेंगे हमको तो सबसे पहले हमको मिलेगा ओमान की खाड़ी, और उसके बाद फिर मिलेगा फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को भी एक जल संधि जोड़ता है जिसको कहा जाता है हारमुज स्ट्रेट, हारमुज जल संधि। तो कौन, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि, ठीक है, हारमुज जल संधि। तो देख रहे हैं ईरान को, और ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपका ओमान है। तो ईरान और ओमान के बीच में ये स्थित है हारमुज जल संधि,
इंडिया में श्रीलंका और भारत का जो मुख्य क्षेत्र है उसके बीच में हमारा स्थित है पाक स्टेट, जिसको पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि जो भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से ये जोड़ता है, पाक जलडमरू मध्य, और भारत और श्रीलंका को ये पृथक करता है। बंगाल की खाड़ी से जब हम मलेशिया की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंडमान निकोबार के पूर्व में जाते हैं, जिसको कहा जाता है अंडमान सागर। तो ये अंडमान सागर और ये नीचे जो है हमारा दक्षिणी साउथ चाइना सी, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ मलक्का की जल संधि। फिर फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इंडोनेशिया का, तो ये कहलाता है सुमात्रा द्वीप, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा जावा द्वीप। ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में भी एक जल संधि है जिसको फ्रेंड्स सुंडा जल संधि कहा जाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा ये आपका सुमात्रा है और ये नीचे वाला जावा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा सुंडा स्टेट। ठीक है, सुंडा स्टेट स्थित है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो जावा द्वीप है हमारा, जावा द्वीप के जस्ट बगल में एक बाली द्वीप है। जावा द्वीप के जस्ट बगल में एक हमारा बाली द्वीप है। तो जावा द्वीप और बाली द्वीप दोनों के बीच में भी एक स्टेट है जिसको बाली स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जावा द्वीप और बाली द्वीप के बीच में भी एक स्टेट है जिसको बाली स्टेट कहा जाता है। और उसके बाली द्वीप और के जस्ट पूरब में एक है आपका लोम्बोक आइसलैंड, मतलब लोम्बोक द्वीप। तो लोम्बोक द्वीप और बाली द्वीप के बीच में भी एक स्टेट स्थित है जिसको बोला जाता है हम लोग लोम्बोक स्टेट। तो याद करना बहुत कठिन नहीं है, आसानी है ना। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि, जावा और बाली द्वीप के बीच में बाली जल संधि, और बाली और लोम्बोक द्वीप के बीच लोम्बोक जल संधि। तो आसान है, एक लाइन से आपका याद हो गया। तो क्रम मलक्का के नीचे सुंडा के बाद आगे बढ़ेंगे तो बाली के बगल में लोम्बोक। तो ये लगातार 4 स्टेट आपका हो गया। ठीक है, अब ये जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा है और ये हमारा पापुआ न्यू गिनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में आपका इस तरफ अराफुरा सागर स्थित है, और पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण पूर्व में जो है पापुआ की खाड़ी स्थित है। तो पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि को कहा जाता है टारस जल संधि। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। ठीक है, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी दोनों को जोड़ने वाली जल संधि टारस जल संधि। फिर फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साउथ में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जब जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साउथ में तस्मानिया द्वीप स्थित है। तो तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में स्थित है हमारा बास स्ट्रेट, जो तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तस्मान सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? तो बास जल संधि, बास स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो है मुख्यतः 2 द्वीप हैं, बड़े बड़े 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो इन दोनों द्वीपों को अलग करने के बीच में भी एक जल की पतली सी पट्टी है जो दोनों द्वीपों को अलग कर रहा है। इसको बोला जाता है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, कुक स्ट्रेट। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फिलीपींस द्वीप है। तो फिलीपींस द्वीप समूह जो है हमारा वो, और प्लस जो है कि चाइना के जस्ट जो दक्षिण पूर्व में स्थित है हमारा ताइवान। तो ताइवान और लोजोन आइसलैंड जो कि फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है ताइवान आइसलैंड, और ये हमारा लोजोन आइसलैंड। इन दोनों के बीच में स्थित है हमारा लोजोन स्ट्रेट। तो ये बहुत फेमस है, जो साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से ये जोड़ता है। ठीक है, साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से ये जोड़ता है। लुजोन स्टेट ताइवान और लुजोन आइसलैंड के ये मध्य में स्थित है। उसके बाद देखिए कारीमाटा स्टेट है। तो ये जो है जस्ट सुमात्रा द्वीप जो है हमारा, सुमात्रा द्वीप के साउथ ईस्ट में तो हमारा जावा द्वीप है, लेकिन सुमात्रा द्वीप के जस्ट पूर्व में एक बोर्नियो द्वीप है हमारा। तो बोर्नियो द्वीप के फ्रेंड मतलब जो है एक साइड हमारा सेजल मतलब सेटल कारीमाटा स्टेट स्थित है। सेटल कारीमाटा एक स्टेट स्थित है जो जावा सागर को
दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाला ये हमारा कारीमाटा स्ट्रेट जो बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित है। फिर एक फ्रेंड्स बोर्नियो द्वीप के पश्चिम में, बोर्नियो द्वीप के पश्चिम में स्थित है। और बोर्नियो द्वीप के पूर्व में भी एक स्थित है जल संधि जिसको मक्सार जल संधि कहा जाता है। वो फ्रेंड लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो है चाइना का पार्ट है। ये हमारा ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में हमारा क्या है, येलो सी स्थित है। अब येलो सी क्या होता है कि जब अंदर की तरफ घुसता है, ठीक है, अंदर के पोर्शन में, तो यहाँ पे दो आपका एक सागर, एक बोहोई सागर है, एक कोरिया की खाड़ी है। तो कोरिया की खाड़ी और बोहोई सागर के बीच में एक स्ट्रेट स्थित है जिसको कहा जाता है बोहोई स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, येलो सागर के जब उत्तर में जाएंगे तो कोरिया की खाड़ी एक बोहाई सागर स्थित है। इन दोनों के बीच में स्थित है हमारा बोहाई स्ट्रेट। उसके बाद ये देखिए हमारा कोरिया और जापान, कोरिया और जापान के बीच जो है हमारा एक जल संधि स्थित है। तो एक यहीं पर दो जल संधि स्थित है, ठीक है। तो इसका बाइफर्केशन नहीं मिल रहा था हमें, लेकिन यहीं पर दोनों लिखा हुआ है, कोरिया और ये जापान, इन दोनों के बीच में कोरिया स्टेट या सुशीमा स्टेट, दोनों यहीं पे स्थित है। कोरिया स्टेट, सुशीमा स्टेट, देख रहे हैं, कोरिया स्टेट और सुशीमा स्टेट दोनों कोरिया और जापान के मध्य में स्थित है। फिर यहाँ पर है कि जापान के जो द्वीप हैं, जो चार प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, चार द्वीप हैं। तो होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में भी जो है, जो जापान सागर को पैसिफिक सागर से जोड़ता है, इसको है आपको बोलते हैं सुगारू जल संधि। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऐड कर दिया है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, चार द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें से होक्काइडो और होन्शु के बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पे स्थित है हमारा सुगारू स्टेट। फिर ये देखिए रूस के जस्ट पूर्व में एक साखालिन द्वीप है। तो एकदम लंबा सा जल संधि है रूस और साखालिन द्वीप के बीच में भी देखिए फ्रेंड्स ये जल संधि जिसको टाटार जल संधि कहते हैं। इसके संबंध में एक प्रश्न आता है जो हमेशा लूसेंट में दिया हुआ है आपका कि विश्व का सबसे विशाल जल संधि या जल डमरू मध्य कौन है, तो यही है टाटार। ये टाटार जल संधि, जल डमरू मध्य, ये जो है यही विश्व का सबसे विशाल जल संधि कहलाता है जो रूस और साखालिन द्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं यहाँ, ये जो हमारा रसिया का जो मेन पार्ट है, जो हमारा एशिया का हिस्सा कहलाता है, और ये अलास्का जो यूएस का पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में स्थित है एक जल संधि जो चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है और चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। वो क्या है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। फिर देखिए ये फ्रेंड्स, अब हम लोग यूरोप के हिस्से में आ रहे हैं वापस। इंग्लैंड का जो हमारा पोर्शन है उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट कहलाता है वो इंग्लिश चैनल कहलाता है, और इंग्लैंड के जो पूर्व में स्थित है उसको उत्तरी सागर कहते हैं। तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जल संधि को कहा जाता है डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि। देख रहे हैं फ्रेंड्स, डोवर जल संधि ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है हमारा फ्रेंड्स ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो मुख्य ये पार्ट है ये है, और उसके जस्ट पूर्व में आप फ्रेंड्स देखेंगे जो विश्व के नक्शे में जाकर, तो नॉर्थ अमेरिका के एकदम मध्य में जो है एक द्वीप स्थित है जिसको न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहा जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के और मुख्य सागर के जो बीच में स्थित है उसको, उस खाड़ी को कहा जाता है गल्फ ऑफ लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली एक जल संधि है जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर एक जल संधि स्थित है। इस जल संधि को कहा जाता है बेले जल संधि। ठीक है फ्रेंड्स, बेले जल संधि जो मुख्य नॉर्थ अमेरिका के मुख्य भाग को न्यू फाउंडलैंड से अलग करता। तो न्यू फाउंडलैंड मुख्य अफ्रीका के बीच में, ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में आपका गल्फ ऑफ लॉरेंस स्थित है। तो गल्फ ऑफ लॉरेंस और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को बेले जल संधि कहा जाता है। फिर आप यहाँ पे आते हैं, ये ग्रीनलैंड का पोर्शन है, ये हमारा कनाडा का पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे 2-3 जल संधि है, तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा
नीचे लेब्राडोर सागर है, ऊपर बैफिन की खाड़ी है। तो बैफिन की खाड़ी लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि को डेविस जल संधि कहा जाता है। फ्रेंड्स, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जो है चौड़ा, ठीक है, सबसे चौड़ा और सबसे बड़ी जल संधि जो है डेविस जल संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। इस द्वीप को कहा जाता है बैफिन की द्वीप। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर लेब्राडोर सागर है, इधर हमारा हडसन की खाड़ी है। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि कहलाता है हडसन स्ट्रेट, हडसन की खाड़ी, अति हडसन जलडमरू मध्य। ठीक है, और इधर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड है और ये आइसलैंड है। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ग्रीनलैंड के जस्ट पूर्व में क्या है, आइसलैंड स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप और आइसलैंड द्वीप के बीच का जो जल क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, जब इधर आगे बढ़ेंगे मैक्सिको की खाड़ी में जब हम लोग घुसेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में हमारा दो पार्ट है। एक पार्ट है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी से ये जोड़ता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ अटलांटिक सी से भी जुड़ा हुआ है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको के जब हम साउथ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है या चैनल है जिसको कहा जाता है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल कहलाता है फ्रेंड्स, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। और एक है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, मतलब फ्लोरिडा की जल संधि, ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ये कौन, तो हमारा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा और प्लस क्यूबा द्वीप को अलग करता है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। इंग्लैंड के जब उत्तर में हम लोग जाएंगे तो स्कॉटलैंड है, और उसके पूर्व पश्चिम तरफ देखेंगे तो हमारा नॉर्थ आयरलैंड का हिस्सा है जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित है हमारा नॉर्थ चैनल, जो अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। तो कौन, तो नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच ये स्थित है। जो देख रहे हैं साउथ अमेरिका, इसके नीचे में जो हमारा ये पोर्शन है, इसके बीच में एक तो है कि हम पूरा कंप्लीट नीचे आए और इधर से इधर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बीच में ही एक जल का एक क्षेत्र है जो स्थित है। ठीक है, देख रहे हैं, ये जल का एक क्षेत्र स्थित है, ये घुसकर ये ऐसे निकला, तो ये इतना पोर्शन बच जाता है कि हम इतना पार करें। ठीक है, तो ये जो जल का जो क्षेत्र है इसी को मैगलन जल संधि कहा जाता है, मैगलन स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, मैगलन स्ट्रेट कहलाता है जो अटलांटिक महासागर को आपका जो है प्रशांत महासागर से ये जोड़ देता है। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, चिली का ये पोर्शन है, चिली के अंदर से घुस के ही ये निकला है एकदम, तो इतना एरिया बच जाता है हमारा कि हम नीचे से क्रॉस करें। मैगलन जल संधि के सहारा से हम समय का बचत कर सकते हैं। फिर ये फ्रेंड्स जो मैंने बताया था कि ये न्यूजीलैंड का जो दो द्वीप है हमारा, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप, लेकिन उसके दक्षिण में भी एक छोटा सा द्वीप था जिसको कहा जाता है स्टेवर्ट आइसलैंड। तो स्टेवर्ट आइसलैंड और ये जो हमारा जो न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है फोवेक्स स्ट्रेट, फोवेक्स स्ट्रेट ये स्थित है हमारा फ्रेंड्स। और इस तरफ जो है आपको मैंने बताया था कि सुमात्रा द्वीप के जस्ट पूर्व में बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप के बगल में हमारा जो है मक्सार स्ट्रेट स्थित है, जो जावा सागर को सेलेब्स सी से जोड़ता है। सेलेब्स सी को जावा सागर से मक्सार स्ट्रेट जोड़ता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पर यह था हमारा सेटल कारीमाटा स्ट्रेट। ठीक है, जो साउथ चाइना सी को जावा सी से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो विश्व के जितने भी प्रसिद्ध जल संधियाँ थी उससे मैंने आपको अवगत कराया, लोकेशन के साथ मैंने अवगत कराया। यदि फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर जो है इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।